उम्मा का भ्रम और 2026 का महायुद्ध, जब भाईचारा धुआं हो गया। 28 फरवरी 2026 की उस काली रात ने दुनिया का भूगोल और दशकों पुराने मुस्लिम भाईचारे के दावों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने जैसे ही ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन का बिगुल फूंका, आसमान मिसाइलों की रोशनी से नहा उठा। तेहरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल बेस और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कंपाउंड सीधे निशाने पर आए। खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई और साथ ही दर्जनों IRGC कमांडर भी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने जो किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। घायल ईरान ने पलटवार तो किया, लेकिन उसके निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि उसके अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्क भी थे। बहरीन, कतर, UAE, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी बेसों पर ईरान ने जमकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इन हमलों ने न केवल सैन्य ठिकानों को दहलाया, बल्कि गल्फ देशों के नागरिक इलाकों में भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बंद करनी पड़ी, हवाई अड्डे ठप हो गए और तेल की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छूने लगीं। यहीं से मुस्लिम उम्मा के उस भव्य महल की दरारें साफ दिखने लगीं, जिसे सालों से एकजुटता का प्रतीक बताया जाता था। रविवार, सोमवार और मंगलवार बीत गए, लेकिन ईरान दुबई, बहरीन, शारजाह और अबू धाबी जैसे मुस्लिम इलाकों पर बम गिराने में कोई रहम नहीं दिखा रहा था। दूसरी तरफ सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन जैसे देशों ने ईरान का साथ देने के बजाय उसकी कड़ी निंदा की और पश्चिमी ताकतों के साथ पूर्ण एकजुटता दिखाई। अरब लीग के 22 देशों ने भी ईरान के इन हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन बताया। दुनिया देख रही थी कि मुसलमान ही मुसलमान को ठोक रहा था और मुस्लिम भाईचारे का सच केवल दिखावे के लिए रह गया था। हैरानी की बात ये थी कि खुद को दुनिया के मुसलमानों का स्वयंभू नेता बताने वाला और अपने परमाणु बम को इस्लामी बम कहने वाला पाकिस्तान भी ईरान से दूरी बना चुका था। अंदर खाने खबर आई कि पाकिस्तान ने युद्ध बढ़ने पर अमेरिका को अपने एयरबेस और संसाधनों के इस्तेमाल की खुली छूट देने का वादा कर दिया था। हालांकि PM शहबाज शरीफ ने शुरू में ईरान पर हमले को अनुचित कहा, लेकिन तुरंत ही गल्फ देशों के साथ खड़े होकर ईरान की निंदा भी कर दी। ये स्थिति 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष से बिल्कुल अलग थी, जब तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के लिए खुलकर भाईचारा दिखाया था। लेकिन ईरान के मामले में तुर्की की सरकार ने भी कोई मजबूत एकजुटता नहीं दिखाई। इस कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह शिया सुन्नी की वो ऊंची दीवार थी, जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। ईरान शिया प्रधान है और उसने दशकों से इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में अपनी प्रॉक्सी ताकतों के जरिए जो प्रभाव बढ़ाया, उससे सुन्नी अरब देश डरे हुए थे। सऊदी और ईरान के बीच कोल्ड वॉर बहुत पुराना था। अब जब ईरान ने गल्फ पर सीधे हमले किए, तो ये देश अमेरिका और इजराइल अब्राहम अकॉर्ड्स के और करीब आ गए। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे गुटों ने सहानुभूति तो जताई, लेकिन वो खुद इतने कमजोर हो चुके थे कि कोई बड़ा मोर्चा नहीं बना सके। कहानी का अंत एक और कड़वी हकीकत पर जाकर रुकता है, मुस्लिम ब्रदरहुड। ये 1928 में मिस्र में बना संगठन, जो कभी राजनीतिक इस्लाम और शरिया आधारित खलीफा व्यवस्था का सपना देखता था, आज अपनों के बीच ही आतंकवादी घोषित हो चुका है। 2013 में मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की सरकार गिरने के बाद अल सिसी ने इसे बैन किया। 2014 में सऊदी और UAE ने इसे धार्मिक विचलन और सुरक्षा के लिए खतरा बताकर प्रतिबंधित कर दिया। अप्रैल 2025 से जॉर्डन में भी ये पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया। बहरीन और सीरिया जैसे देशों ने भी इसे दरकिनार कर दिया, क्योंकि ये वहाँ की राजशाही और सत्ता के लिए खतरा था। 2026 का ये संकट चीख चीख कर कह रहा है कि उम्मा और ब्रदरहुड जैसे नारे केवल तब बुलंद होते हैं जब दुश्मन इजराइल या पश्चिम हो, लेकिन जब बात आपसी हितों, सत्ता की सुरक्षा और शक्ति संतुलन की आती है, तो ये भाईचारा सिर्फ अवसरवादी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। जहां हित मिलते हैं, वहां बंधुत्व की बात होती है, और जहां टकराते हैं, वहां सिर्फ बारूद बरसता है।